जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आइए सुनते हैं भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले बृहस्पतिवार व्रत की कथा। भारतवर्ष में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती और ना ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी और राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को चले गए तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने आए। जब साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य को करने के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञादि करो, जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और दोनों समय भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ से जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक बार जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर लिया, जिससे कुछ दिनों के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा और कहा कि जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता, अच्छे और बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी ही हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे इस व्रत की विधि तथा कथा पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर लिया करें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया
बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कों से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ से पूजन करें तथा दीपक जलावें और व्रत कथा सुने और पीला भी भोजन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, रानी जी भोजन कर लो। फिर रानी और दासी ने साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। तब गुरु भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोली, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा, आप सब कुछ जानने वाले हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, परंतु अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। तुम भी बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी साधन नहीं जिससे मैं उसकी खबर जान सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव जी की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना, गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से इसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में एक घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा ही रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कारावास में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया
और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इस कारण तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। परंतु अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे, उनसे तो बृहस्पति देव जी की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुमने जिस व्यक्ति को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञानुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे आदि देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पूछा, ये सब किसने बनवाए हैं? सबने बताया, ये सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। जब राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा कहने लगा, सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पति देव जी का व्रत तथा पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत और पूजन किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। अब राजा हर समय दुसाले में चने की दाल बांधे रहता तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा को अपनी बहन की याद आई। राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन से मिलने चल दिया। चलते चलते उसने रास्ते में कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा। उसने लोगों से कहा, अरे भाई, शव ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। लोगों ने क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने आधी कथा ही सुनाई थी कि शव हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनाते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई तथा अगले बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार का व्रत करने का निश्चय किया। अब राजा आगे चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भाई, तुम मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझला कर बोला, जितनी देर में तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा और उसके बैल जमीन पर लड़खड़ाकर जा गिरे। जब उस किसान की पत्नी खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंची और हाथ जोड़कर कहने लगी, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। तब राजा ने किसान के खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते किसान के पेट का दर्द तुरंत ठीक हो गया और उसके बैल भी उठ खड़े हुए। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब खातिरदारी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा उठकर देखता है घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो? तब उसकी बहन ने कहा, भैया, आपको हमारे घर में तो क्या, पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने अपनी बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरिये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना है तो अकेली जाना, मेरे पोतों को मत ले जाना। तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर जादू टोना न कर दे। बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही नगर को लौट आया। जब राजा अकेला लौट आया तो रानी ने पूछा, आप तो अपनी बहन को साथ में लाने की बात कहकर गए थे, फिर अपनी बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने रानी से कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। तब रानी ने राजा से कहा, बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, अब भगवान हमें संतान भी अवश्य देंगे। राजा रानी ने बृहस्पतिवार का व्रत करते हुए भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की।
उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन किए रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो उससे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, अगर मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे औलाद कैसे होती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और व्रत कथा पढ़ता या सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान श्री हरि का पूजन और व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद अवश्य लेना चाहिए। हृदय से उसका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान श्री हरि की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव ऐसे ही बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।